अगर हम इस चीज़ को देखें रमज़ान को, तो ये वो महीना है जिसमें अगर आप देखें ना कि अगर आपने किसी की आदत बनानी हो ना, तो आप कहते हैं यार कि एक महीना ये काम करो, आपकी आदत खुद ब खुद बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो रमज़ान का महीना बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा है कि हम अपनी आदतों को, जो बुरी आदतें हैं, जो ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, अगर हम उनको छोड़ना चाहें और अच्छी आदतों को अपनाना चाहें, तो ये महीना उस लिहाज से बहुत अच्छा है। बेशक। इस महीने की रूटीन हमें पूरे साल की रूटीन में बदल देती है। बेशक। अब जैसा कि आपने कहा है कि रमज़ान का महीना है और इसके अंदर हम बहुत मतलब एक 15-16 घंटे का रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सेहत उस तरीके से नहीं रहती जो कि नॉर्मल हालात में होनी चाहिए, जो कि इस महीने की बरकत से होनी चाहिए। असल मसला ये है कि आपने एक बात की कि हम कम खाते हैं। असल इशू ही ये है कि हम कम नहीं खाते। ठीक है, अफ्तारी हो या सहरी हो, हम ना थोड़ा सा उसमें अपना हाथ के ऊपर काबू नहीं रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें जो चीज़ें खानी चाहिए ना, वो नहीं खाते। और अब अफ्तारी जो है, सारा दिन बंदा भूखा रहता है, अफ्तारी में बंदा इकट्ठा बहुत ज़्यादा खा लेता है। एग्जैक्टली। एक तो खा बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऊपर से फिर गुनूदगी आ जाती है, बंदा फ़ौरन ही लेट जाता है, और जिसकी वजह से फिर हमें मैदे का इशू हो जाता है। फिर हम बजाय इसके कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखें, हम अस्पताल की तरफ भागते हैं और कोई अपना मैदे का मसला या कोई और दिल के मसला या शुगर के मसाइल को हल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो सहरी है, वहाँ पे चूँकि हमें नींद आई होती है, हम नींद से उठे होते हैं, हम बस सहरी के टाइम पे इतना टाइम होता है कि हम सहरी में फ़ौरन से खा पी के बहुत सारा इकट्ठा, और फिर हम सोने की कोशिश करते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर हमारा जो मैदा है उसके ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। तो उस जब मैदे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर दिल के ऊपर भी आ जाता है, फिर शुगर भी डिस्टर्ब, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब, फिर आपका पूरा एक जो हेल्थ का एक साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि ये डिस्टर्बेंस में मेन वजूहत क्या है? अब रमज़ान का महीना है, इसमें आम रूटीन से हट के हम खाना चीज़ें खाते हैं। मतलब आम रूटीन पे आपके दस्तरखान पे फ्रूट वगैरह नज़र नहीं आते, लेकिन आप अफ्तारी के टाइम पे फ्रूट रखते हैं। लेकिन अकेला अगर फ्रूट होता या उसके साथ जो पकोड़े समोसे हैं, खाने की किसी चीज़ से कोई मना नहीं करता। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आप जो चीज़ खाना चाहते हैं आप खाएं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब अगर आपके सामने पकोड़ों का एक भरा पड़ा है, थाल भरा पड़ा है, या समोसे पड़े हैं, तो आप एक समोसा और 2-4 पकोड़े खा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम ना पकोड़े एक खाते हैं ना समोसे 2-4 पकोड़े खा लें, एक आध समोसा खा लें तो बेहतर है। ठीक है, उस पर रिलाई नहीं और हमारा ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम फ्रूट्स को खाएं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि और पानी का जो इस्तेमाल है, अब पानी के इस्तेमाल में चीज़ ये होती है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन होता है, भूख प्यास बर्दाश्त की होती है, तो जब हम चीज़ें खा रहे होते हैं हम पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पानी का इस्तेमाल भी हमें वक्फे वक्फे से करना चाहिए। और दूसरी एक और जो सबसे मोहलिक चीज़, और मैं आम दिनों में भी उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन रमज़ान में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। खैर दूध सोडा भी बनाते हैं, दूध सोडा ओवरऑल ठीक है, आपकी एक एनर्जी ड्रिंक है, आपको एनर्जी देती है, लेकिन उसके अंदर भी चूंकि जब कोल्ड ड्रिंक शामिल हो जाती है तो कोल्ड ड्रिंक ओवरऑल वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंट यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना इस चीज़ का, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इस वजह से ना ये सारे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, और आपका जो रमज़ान है जो एक आपके लिए अच्छा गुजरना चाहिए, वो आपकी सेहत के हवाले अच्छा नहीं गुजर पाता।